सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। दोस्तों, आज आपसे हम बात करने वाले हैं जातिवाद का जो एक मुद्दा फिर सामने आया है। और यह घटना जो है झज्जर के झाड़ली ग्राम की जो है घटना है। तो दोस्तों, यह मुद्दा जो है एक आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले अभी हाल ही में पिछले महीने जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की जो जयंती थी वो 14 अप्रैल की थी। तो कुछ ही टाइम हुआ है निकले। उस जयंती पर वहाँ के कुछ मनुवादी लोगों ने जो है वहाँ जयंती मनाने के लिए मना किया था कि आप यहाँ पर जो है बाबा साहब की जो जयंती नहीं मनाओ। तो इस बात से लेकर वो परेशान थे, लेकिन वहाँ पर जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती जो है धूमधाम से मनाई गई। लेकिन वहाँ पर जो है 2 साल पहले भी जयंती मनाने को लेकर जो है वहाँ पर घटना हुई थी, और उस घटना को जो मनुवादी लोगों ने जो अंजाम दिया था, उसी तरह जो है अब की बार भी जो घटना हुई है उसमें पिछले महीने जो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी उसे लेकर जो है वहाँ पे मनुवादी लोगों ने जो है मना किया था कि आप यहाँ पे जयंती ना मनाओ। लेकिन वहाँ पर जो जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अब बात आती है, कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वहाँ पर एक दलित समाज का हमारा भाई, एक युवक जो उसके साथ वारदात की जाती है, यानी उसके साथ जो है झगड़ा किया जाता है, और इस तरीके से जो है वहाँ पर दूसरी घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। हालांकि ये घटना जयंती मनाने के कुछ दिन बाद होती है, यानी कि अभी हाल ही की घटना है। लेकिन इसमें अब बात निकल कर सामने ये आती है कि ये घटना जो है उस टाइम जो है जयंती मनाने को लेकर जो थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था, कहा सुनी हुई थी, उसको लेकर जो है अब इन लोगों ने जो है उस युवक के ऊपर जो है वार किया। यानी कि वहाँ से जो उनके मन में जयंती को लेकर जो उनके मन में रंजिश बनी हुई थी, उसे लेकर जो है अब उस दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने वार किया और उसे मारा पीटा। मारने पीटने के बाद उस युवक को जो है हत्या के प्रयास के तहत उस पर जो है अटैक किया गया कि इसकी हत्या की जाए। लेकिन युवक को गंभीर जो चोटें आती है और उसकी हालत जो है बहुत नाजुक हो जाती है झज्जर के अस्पताल में। वहाँ से उसे जो है रेफ़र किया जाता है रोहतक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो है युवक की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई थी। तो अब सोचने वाली ये बात है कि क्या इस तरीके से ये लोग जो है समाज के लोगों के ऊपर जो है धोखे से, धड़ी से जो है अत्याचार करते रहेंगे, और इसी तरीके से जो है समाज के लोगों को जो नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आपको पता होगा कि भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जो हैं वो हर एक मुद्दे पर जो है बात करते हैं और आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन हाल ही में ये जो घटना हुई है, अब फिलहाल भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जो हैं काफ़ी गंभीर रूप से इन दिनों बीमार चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, लेकिन वो फिलहाल जो है बीमार चल रहे हैं। वरना इस घटना हुई है, इस पर अभी तक जो है एक्शन लिया जा सकता था। वहाँ का जो प्रशासन जो है फिलहाल सुनवाई नहीं कर रहा है, और वो लोग जो है दबाव में, पहले भी जयंती ना मनाने के ऊपर जो दबाव में वहाँ पर राजीनामा कर लिया गया था पहले, और उसी तरीके की जो है वारदात अब जो है राजीनामे के लिए जो है पुलिस प्रशासन जो है दबाव डाल रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि
इस तरीके से पुलिस प्रशासन जो दबाव बनाती है और ऐसे लोगों को जो बचा देती है। हालांकि भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर भाई जो हैं अब तक स्वस्थ होते तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई वहाँ पर करा के आते और प्रशासन को जो है वहाँ पर करारा तमाचा मार दे प्रशासन के मुंह पे, और वहाँ पर जो है किसी भी तरह के जो है कार्रवाई होती। लेकिन इस टाइम वो जो है फ़िलहाल स्वस्थ नहीं है। और भीम सैनिक यमन गुड्डा ने जो है लाइव आकर जो ये घटना जो है बताई थी। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है कब तक इस तरीके का जो माहौल रहेगा, कि कब तक इस तरीके से जो ये लोग अत्याचार करते रहेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भीम सेना, भीम आर्मी अपने संगठनों का जो साथ दो और ऐसे लोगों को जो है जल्द से जल्द जो कार्रवाई हो सके अपने समाज का साथ दो, और इन कुत्तों को जो है कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मांग करता हूं कि इन कुत्तों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वरना भीम सेना के जो हैं और भी सदस्य हैं जो रोड जाम करेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो वो जो है लॉकडाउन की जो सेफ्टी है उसको ख़राब करने की कोशिश ना करें, और जो प्रशासन है जो इस पर तुरंत एक्शन ले और तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाले। तो दोस्तों बस बताना यही चाहता हूँ कि इस समाज पर जो कब तक ये अत्याचार होता रहेगा, और ऐसे लोगों को जो है तुरंत सज़ा की मांग करें। सलाखों के पीछे से ऐसे लोगों को निकलने ना दें, जातिवाद की जो घटना को दोबारा अंजाम ना दे सकें। चलता हूँ। जय भीम, जय भारत। दोस्तों चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।